मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन महरान कम्युनिकेशन नेटवर्क बज़्म फ़िक्र तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीनियर रिपोर्टर मीडिया लाइव न्यूज़ HD ख़ादिम मिल्लत खालसा फ़िक्री इस वक्त दायरा बिरादरी के आबाई कब्रस्तान शहदादपुर ज़िला सांगड़ मरकज़ दायरा में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सामने हमारे मुर्शद जिन्होंने इस कब्रस्तान के दायरे की बुनियाद रखी, उनकी कब्र मौजूद है। सुल्तानुल हज़ीरा सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत पीरो मुर्शद मौलाना सैयद मुर्तज़ा इब्न हज़रत सैयद शरीफ मियाँ यदुल्ला। तारीख़ वफ़ात 24 जमादुल सानी 1378 हिजरी बा मुताबिक 5 जनवरी 1959। ये मेरे पैदाइश से 2 साल कब दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, लेकिन इनकी जो तालीमात थी वो आज हमारे अंदर रच बस गई हैं। उसके बाद इनके जो है फर्जंद जिनकी मैंने सोहबत में वक्त गुजारा, बहुत लोगों ने हमारी बिरादरी का वक्त गुजारा, लेकिन वो दावेदार थे, मैं दावेदार नहीं हूँ। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और इनका तारुफ मैं आपको करा दूँ। दस्त रास कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बानी बैनुल-अक़वामी सनअती नुमाइश पाकिस्तान, मारूफ सहाफ़ी सैयद मौलाना सैयद शहाबुद्दीन यदुल्ला। इनका तारीख़ विसाल है 23 ज़िक़अद 1413 हिजरी बा मुताबिक 6 जून 1991। ये है जी हमारे कायदीन जिनकी वजह से ये कब्रस्तान, ये मरकज़ कायम है। और शहदादपुर में हमारी बिरादरी को एक ऐसी हैसियत हासिल थी। ये हमारा जो दायरा है ये 9-0 की हैसियत रखता था। पूरे ज़िले की सियासत हमारे गिर्द घूमती थी, सारे फैसले हमारे मरकज़ में होते थे, तमाम सियासी मजहबी जमातों के लोग इकट्ठा होते थे और हमारा एक नाम था। हालांकि हमारी बिरादरी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सबसे कदीम बिरादरी है शहदादपुर को जिसने आबाद किया। और ये जो मोहल्ला हरदासपुरा जिसका नाम मोहम्मदीपुरा रखा गया, यहाँ हम लोग आबाद हुए थे। और हमारी इतनी बड़ी आबादी नहीं थी जितनी शहर के लोगों ने हमें इज़्ज़त दी। किस पर? हमारे किरदार पर, कि हमारे तीन जगह पे हमारे काउंसलर हुआ करते थे। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी बिरादरी, राजपूत बिरादरी, बड़ी बड़ी बिरादरी, शेख बिरादरी सब हैं, लेकिन जितने काउंसलर हमारे अवाम ने एतमाद किया, लेकिन वो करैक्टर था। आज मुझे इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि आज जो बिरादरी की हालत है वो इसलिए है कि हमने अपने आबा अजदाद की तारीख़ को, उनके असलाफ की तारीख़ को फरामोश कर दिया है। यही वजह है। लेकिन फिर भी मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो पैगाम मैंने अपनी बिरादरी को दिया, और अभी जो एक पेनाफ्लेक्स हमारे मरकज़ में लगा था, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद अज़ीमुद्दीन शाह साहब का और मोहसिन एडवोकेट का, कि वो पेनाफ्लेक्स जो इश्ताल अंगेज़ बातों पर मबनी था, जिसका मैंने उनसे मुतालबा किया था कि अब इसको नहीं होना चाहिए। आपस के इख्तलाफात बिरादरी में बैठ के हल किए जाएँ। अगर ये लोग करते तो आज बिरादरी जो है, जो हमारा एक मकाम था, इज़्ज़त थी शहर में, आज वो ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन गई है। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आयत। मैं फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और बिरादरी की यकजहती के लिए इंशाअल्लाह काविशें करेंगे। और एक मुतालबा मैंने और किया उनसे कि भाई किसी को जो है अपनी जागिर नहीं बनने देंगे हम बिरादरी को। भाई हमारे पास कोई वडेरा शाही निज़ाम नहीं है। वो लोग लोगों में आ गई थी सज्जादा नशीनी पला, हमारे पास फ़कीरी है और मैं भी उसी पर अमल पैरा हूँ। मेरा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। मैंने हमेशा बिरादरी की यकजहती को तरजीह दी है। ये मेरा रिकॉर्ड है। मुखालफिन भी मानते हैं, हिमायती तो मानते हैं, पूरा शहर मानता है कि अगर कोई शहाबुद्दीन साहब के नक्शे कदम पर चल रहा हो तो वो एजाज़ सिर्फ मुझे हासिल है। तो आज मैं इस पैगाम के साथ आप लोगों से और आज जो मैं आया हूँ, एक तो ये कब्रस्तान से स्टार्ट लिया है मैंने। इंशाअल्लाह ताला मैं अभी अपने मरकज़ पे भी जाऊँगा। फिर मेरा जो पहला स्कूल है जहाँ मैंने 3 क्लासें पढ़ी, फैज़ आम स्कूल, वहाँ भी जाऊँगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल है फैज़ आम के बराबर, वहाँ भी जाऊँगा। वहाँ भी थोड़ा सा हल्का सा वीडियो बना के, और उसके बाद हाई स्कूल कोशिश करूँगा, अगर जा सका, टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह कॉलेज में भी जाऊँगा जहाँ से मैंने इंटर किया। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ, इस पैगाम के साथ पूरे शहर को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक अवार्ड का हमने इजरा किया था शहरी सतह पर, वो बिला इम्तियाज़ दिया जाता था। वो था सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना सैयद मुर्तज़ा बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। मैट्रिक के बच्चों को हम देते थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी बिरादरी तो आपस में ही लड़ गई। वो उस अवार्ड को क्या ज़िंदा रखती, कोई और अवार्ड तो क्या इजरा करती। मुर्तज़ा साहब के नाम और निशान को लोगों ने मिटा दिया, लेकिन उनका नाम नहीं मिटेगा, उनका नाम आज भी ज़िंदा है।
اسلم علی جب تک زندہ ہے اپنے کسی اکابرین کے نام کو مٹنے نہیں دے گا. اور سب سے بڑی شخصیت ہماری ہے وہ قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر شہید کی ہے کہ جنہوں نے واحد لیڈر ہیں جنہوں نے دوران تحریک پاکستان زہر پیا اور ریود النصارہ قادیانی کے ایجنٹوں کے ہاتھوں اور ہمارا منشور پاکستان پیش کیا. وہ بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کا پرچار کر رہا ہوں, انہی کے پیغام کو لے کے چل رہا ہوں. وہ شخصیت تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر تھے, وہ برادری کے نہیں تھے, انہوں نے کبھی برادری کا لیبل اپ پر نہیں لگایا. یہی وجہ ہے کہ آج ان کو قائد ملت اسلامی نمائندوں کا خطاب یہ قوم دے دیا ہے. امت مسلمہ پاکستان کے لیول پر بھی نہیں تھے, وہ امت مسلمہ کے لیول پر تھے اور ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے. کبھی انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرح فرقہ پرست لوگوں کی طرح یہ تبلیغ نہیں کی کہ تم میرے عقیدے پر آؤ, بلکہ ان کی جائے پیدائش کا نام تھا مہدوی منزل, جو باپ سے ورثے میں حویلی ملی تھی, اس کو بھی انہوں نے قوم کے نام کر کے کیا نام دیا, بیت المال. تھے ہی ہمارے لیڈر. اگر آج ہم ان کے نقشے قدم پر چلیں, آج بھی اس شہر کے اندر دائرے والوں کی وہی عزت ہو سکتی ہے جو اس زمانے میں تھی. اس کے ساتھ ہی میں نعروں جنہ کے قومی یکجہتی کا نشان جیوے جیوے پاکستان, ان فرامین در اتفاق نصرت دیت در نفاق عظیمت دیت مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعمل مقبول بے عمل مردود. افواج پاکستان زندہ آباد, پاکستان پائندہ آباد. اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. کو پورا کور کر رہے ہیں کہ جن جن کی ہمارے اکابرین کی ہمارے ابا اجداد کی خبریں ہم موجود ہیں, تمام کی ہم ویڈیو انشاءاللہ اس کو جلدی ریلیز کریں گے, اپنے چینل پر بھی کریں گے, اور جہاں جہاں ممکن ہو سکا برادری کے لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے اس کو بھیجیں گے. پورا کور کر رہے ہیں قبرستان کو, آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. کام شروع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سارے کام ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو دکھا کے دیتا ہوں جگہ رہ گئی. ابھی انصر بھائی ہمارے کہیں گے آپ کو کہ یہ صرف تھوڑا سا ٹکڑا بچا ہے, باقی آپ یہ دیکھ لیں کتنی جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جیسے اس کام کا آغاز ہوگا سب کا کام ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کار خیر میں حصہ لیں. پہلے بھی لیتے رہے, میں اپنے خان شاہ نے کہا ہے جتنے بھی کام کسی پر ہم تنقید کرنا نہیں چاہتے. سب کا اپریشیٹ کرتے ہیں, خان شاہ کو بھی کرتے ہیں, عبدالحق شاہ صاحب نے کروایا ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. جو اچھا کام کرے, اگر وہ غلط کرتا ہے تو تنقید برائے اصلاح کا تو حق حاصل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے حد سے گر جائیں کہ اس پر تنقید برائے تنقید کریں کتنا اچھا کام. یہ میرا کم شعبہ ہے, میرا کریکٹر سب کے سامنے ہے. میں اپیل کرتا ہوں پوری برادری سے کہ سب کے رشتہ دار ہیں, ماں باپ سب کے تنقید میں سب کے. عبدالحق شاہ کا فرض نہیں ہے, عظیم شاہ کا نہیں ہے, نہ محسن ایڈوکیٹ کا ہے, نہ ہمارے ریحان صاحب کا, کسی کا نہیں ہے. سب کا فرض بنتا ہے کہ اس میں حصہ ملائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اس میں اپنا حصہ کروں. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गायरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये वालदा मरहूमा की खबर है। आज मैं जो कुछ हूँ अपने वालिद और वालदा की वजह से हूँ, जिस मकाम पर हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे पाकिस्तान में इज़्ज़त बख्शी, अपने इदारे में इज़्ज़त बख्शी, और आज बिरादरी के अंदर जो यकजहती का पैगाम देना है कि ये वालदा मरहूमा की मेरी तरबियत है कि हमेशा मेरी वालदा ने अपनी बिरादरी के लिए अच्छे काम किए। और मैं एक वाक़या भी आपको डॉक्टर का इनके हवाले से सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एहसास हो कि माँ का मकाम क्या है। तो जब मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ नॉर्थ कराची में रोड क्रॉस करते हुए, तो बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट सुजुकी वाले ने मारा था, इसको हमने माफ़ कर दिया था। तो उस वक्त हालात भी कराची के बड़े ख़राब थे। इनको अब्बासी, मैं ड्यूटी पर था, मोबाइल भी नहीं होता था मेरे पास हमारे। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो देखा घर को ताला लगा हुआ है। मेरे घर में कभी ताला नहीं लगा, लेकिन उस दिन लगा हुआ था। स्टेट एनसीबी वालदा के नाम पे बनाई थी स्टेट L296 सेक्टर 5 नॉर्थ कराची, पहले कार्नर का मकान जो मैंने अपने बाग में हनीफ सिद्दीकी भाई को दिया था, जो 25 लाख का बेच के दूसरे मेहमान, वो मेरा ही मकान था, लेकिन भाइयों की नात इत्तेफाकी की वजह से वो मकान हमें उनको देना पड़ा। तो वालदा का जब एक्सीडेंट हुआ तो वो था ICU केस, लेकिन नफ्सा नफ्सी का दौर है। जब मैं गया ICU में डॉक्टर के पास, तो मैं तो नहीं डरता अल्लाह के सिवा। मैंने कहा कि भाई मेरी वालदा की कंडीशन ऐसी है, इनको ICU में शिफ्ट करो। डॉक्टर कहता है जी ये तो एक तो रखना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई इससे ज़्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है, सिर्फ ये है कि हम असर रसूख वाले नहीं हैं, इसलिए आप हमें नहीं रख रहे हो जाए। तो मैं तो फिर घर चला गया। तो मैं हमारे हनीफ भाई को मेरे को एहसान है, क्योंकि मैं तंजीम से ज़रूर वाबस्ता रहा, लेकिन मैंने तंजीम का कभी कोई एहसान नहीं किया। तो फिर मैं एहसास इदारे में था, तो लाजमी बात है मेरा ताल्लुक़ तंजीम से ख़त्म हो चुका था। तो वो 90 गए, शुएब बुखारी साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, चले गए। हनीफ भाई ने जाके बताया कि असलम भाई की वालदा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, वो उनका ब्लड तक साफ नहीं किया चेहरे से डॉक्टरों ने, और वो बिस्तर मर्ग में है। तो उन्होंने क्या किया कि सफदर पार्टी जो MP थे, वकील अहमद जवाली जो 90 से जो है जीते थे, उन दोनों को भेजा। उन्होंने आकर शिफ्ट कराया। तो फिर मैंने डॉक्टरों को कहा, मैंने कहा अब तो मानते हो कि तुम लोग दुनिया से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। मेरी वालदा का हक था ये बेड, तुमने नहीं दिया। अल्लाह ने 2 दिन के बाद मेरी वालदा को उधर पहुंचाया, उस बेड के ऊपर। ये वालदा का हक था। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, कह रहा है मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा बोले। कह रहे यार आप तो किसी मुर्शद घराने से हैं। मैंने कहा नहीं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमारा मुर्शद, हाँ मुर्शद सिलसिले से ज़रूर है, लेकिन हमारा ख़ानदान में कोई मुर्शद नहीं है। तो कह रहे यार मैं हैरान हूँ, पूरी सर्विस में मैंने ऐसी आयदत करते हुए लोगों को नहीं देखा जिस दिलचस्पी से। बोला मैं नोट कर रहा हूँ कि 2-2, 3-3 दफ़ा लोग आते हैं, और जबकि उनको पता है कि ये तो बेहोश है, तो ना आप बेहोशवाल को दिखाने के लिए लोग आते हैं। बोला आपकी वालदा को तो पता ही नहीं है ज़िंदा रहेंगी नहीं रहेंगी, 3-3 दफ़ा लोग आ रहे हैं, तो आपकी वालदा ने कुछ तो किया होगा। मैंने कहा बिल्कुल, वो हर एक के काम आती थी, कौम को जोड़ने में लगी रहती थी, खिदमत करती थी। और लाजमी बात है उन लोगों को मोहब्बत है मेरी वालदा से, इसलिए लोग आए। उन्होंने कंडीशन बताई थी कि तुम्हारी वालदा का जो प्लान है ये ऐसे डैमेज हुआ है जैसे तौलिया को निचोड़ दें। देखें 13 दिन वो बिस्तर मर्द पर रही हैं बेड पर। और अल्लाह ने फिर डॉक्टर कहा इनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला से इनकी मुश्किल को आसान करे। माँ बाप के मरने की दुआ तो कोई नहीं कर सकता कि भाई इनकी मुश्किल को अल्लाह आसान करे, जो बेहतर इनके बारे में बेहतर है। क्योंकि 13 दिन के बाद मेरी वालदा को जो है ICU से माफ किया कि हमने उसको ड्राइवर को भी माफ़ किया। वो भी बेचारा परेशान होता रहा। 5
5 साल के बाद बिट्टो कॉलोनी मेरे पास आया कि पुलिस मुझे नहीं छोड़ी। मैंने कहा देखो हमने माफ़ कर दिया था, अब पुलिस नहीं छोड़ रही, मामला तुम्हारा है, जो उनको पैसे दो कुछ भी दो, हमने तुम्हारे को अब भी माफ़ किया, अब भी हम तैयार हैं, लेकिन मेरे वालिद जो है वो अपनी बेगम के कातिल को माफ़ नहीं कर सकते। तो मैं आपके साथ कोर्ट चलने को तैयार हूँ, छुट्टी भी करने को अपने सारे से, लेकिन वालिद मेरे नहीं जाए, आप अपना मामला खुद देखो। फिर जाकर उस ड्राइवर की भी जान छूटी। ये हकाइक है तल पाकिस्तान के सिस्टम की, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। तो ये वालदा की वजह से हूँ आज जो कुछ हूँ मैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी वालदा ने ऐसी तरबियत की है कि आज भी मैं डटा हूँ सिस्टम के खिलाफ, सिर्फ वालदा और वालिद की वजह से। ये मेरी पहचान है, वो हर एक की पहचान यही है। जो लोग वालदेन की कदर करते हैं दुनिया में, वो ऐसा अगर करते हैं ताक़यामत, कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इस गुजारिश का इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे से जो कुछ सुना है वो अपने दिलों में बसाएँ, और अगर वालदेन हयात हैं तो उनको ऐसी खिदमत करें। बल्कि ये तक हुक्म है कि वालिद वालदा का नाराज़ भी हो ना, खाली मुस्कुरा के देख लेना, हज का सवाल है वालदेन की तरफ। बात करना तो दूर की बात है, सिर्फ मुस्कुरा के देख लें। ये सब बुजुर्गों की कौन है हदीस है, इस पर अमल करा होना चाहिए। हमें भी आपको अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस टाइम हम शुजातपुर मंडियाला बरादरी का एक कब्रिस्तान है, इसमें हम मौजूद हैं। हमारे बानी मेरान कम्युनिकेशन नेटवर्क के चेयरमैन असलम अली फ़िक्री साहब और मैं मोहम्मद अंसर अवान साहब इस टाइम इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अपने अकाबरीन बड़ों की कब्रों पे दुआ के लिए आए हैं। अल्लाह पाक हमारे अकाबरीन को, बड़ों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। चले इनके लिए दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबी मुस्तफ़ा बतल मुस्तफ़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्ना आतैना फी दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, आमीन। व क़िना अज़ाबन क़ब्र व क़िना अज़ाबन हश्र व क़िना अज़ाबन मीज़ान। या मेरे मालिक मौला, जो को पढ़ाया गया तेरी बारगाह की तस्बीह पेश करते कबूल मंजूर फरमा। या मेरे मालिक मौला, जो पढ़ा गया मेरे मालिक मौला, इसमें कोई गलती कोताही है मेरे मालिक मौला माफ़ दरगुज़र फरमा। या मेरे मालिक मौला, जो पढ़ा गया मेरे मालिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की तस्बीह तोहफ़तन हजतन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या मेरे मालिक मौला, जो पढ़ा गया ताबदीन अजमा शोदा करम करबला में तन के शोदा करम की रूह को साल का तन का स्वाब बने अता फरमा। या मेरे मालिक, जो पढ़ा गया तमाम रूमैन की रूह को साल का तन का स्वाब बने अता फरमा। या मेरे मालिक मौला, जो कोई पढ़ा गया है हमारे अकाबरीन की रूह को साल का तन का स्वाब बने अता फरमा। या मेरे मालूम मौला, जो को पढ़ाया गया मेरे ख़ानदान में जो भी इस दुनिया से चले गए मेरे मालूम मौला, उनकी रूह पर साल का उनको स्वाब अता फरमा। या मेरे मालूम मौला, तमाम रूमैन की मग़फ़िरत फरमा। या मेरे मालूम तमाम रूमैन को अज़ाब कब्र से निजात अता फरमा। या मेरे मालूम मौला, तमाम रूमैन की कब्र को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसूर मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अन-नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह, जब तुम्हें वापसी हो लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूल।